इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। अब इंग्लैंड से वो सेमीफाइनल खेलेगा। एक अच्छे खासे टारगेट को, एक बहुत बड़े टारगेट को उन्होंने इजीली चेज कर लिया है। संजू सैमसन ने एक उम्दा इनिंग खेली है। अंडर प्रेशर होकर उन्होंने जो इनिंग खेली है वो काबिल तारीफ है। उन्होंने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लिया। दूसरी तरफ विकेटें भी गिर रही थी, लेकिन उन्होंने विकेट को भी संभाला, साथ साथ अपने स्ट्राइक को ट्रेड करते रहे और जहाँ ज़रूरत पड़ती रही तो वो बाउंड्रीज भी लगाते रहे। और यही डिफरेंस होता है एक वर्ल्ड क्लास टीम में, जहाँ पे सिलेक्शन मेरिट पे हो। एक से बढ़कर एक टैलेंट आपका बेंच पे होता है। लेकिन जब पाकिस्तान को आप देख लो, सारे के सारे सिफारशी खिलाड़ी थे। कोई भी टैलेंट ही नहीं था, कोई सारे के सारे पर्ची थे, पर्ची के ऊपर गए हुए थे। कोई किसी का दामाद है तो कोई किसी का साला है तो कोई किसी का बहन हुई है। सारे के सारे इसी तरह के थे, तो उन्होंने परफॉर्मेंस भी कुछ इसी तरह की देनी थी, तो वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए। लेकिन इंडिया को देख लो, वो भी अपना पहला मैच हारे तो उनके ऊपर भी प्रेशर था। जब उन्होंने क्वालिफाई करना था, डू एंड डाई उनके लिए मैच था, तो उन्होंने कैसे खेले। एक बहुत बड़े मैच को, प्रेशर वाले मैच को उन्होंने ईजी बनाकर खेला और कोई प्रेशर अपने ऊपर नहीं लिया। कामली उन्होंने इस टारगेट को चेस कर लिया है और उन्होंने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टारगेट जो उन्होंने है चेस कर लिया है। और संजू सैमसन ने, सेंचुरी तो उनकी नहीं हुई, 97 इनकी रन्स की उन्होंने इनिंग्स खेली है। एक उम्दा इनिंग खेली है। टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। दूसरी तरफ इंडियन ने जो पूरी पूरी की पूरी जो बैटिंग थी, सारी नपी तो ली थी उन्होंने। कोई प्रेशर नहीं लिया इतने बड़े मैच का। बेशक विकेटें उनकी गिरती रहीं, लेकिन उन्होंने स्ट्राइक को रोटेट रखा और अच्छी इनिंग्स वो खेलते रहे और ये मैच जीत गए। अब सेमीफाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलेंगे, तो उन्होंने दोबारा फिर से शो किया है कि वो एक वर्ल्ड क्लास टीम है। पिछला वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीता था, तो इस बार वो अब मज़ीद सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, तो हो सकता है ये वाला वर्ल्ड कप भी वो जीत जाएं, क्योंकि साउथ अफ्रीका के बाद वो स्ट्रॉन्ग टीम है वो इंडिया ही है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है। खैर, मुझे यही कहना था कि ये डिफरेंस होता है। पाकिस्तानी टीम को भी आपने कल देखा होगा, जब उन्होंने बॉलिंग्स की थी, हाथ पैर उनके फूले हुए थे। वो एक जो उन्होंने 220 या 212 रन्स करके भी वो ये मैच बिल्कुल हार ही गए थे। अगर आखिरी आखिरी दो बाल जो मिस न होती तो उन पर कुछ छक्का या कोई बाउंड्री लग जाती तो पाकिस्तान ये मैच हार गए। जब उन्होंने क्वालिफाई करना था, 147 पे आउट करना था, तो वो ऐसा नहीं कर सके और मैच हार गए, वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए। तो ये डिफरेंस होता है। अगर आप अच्छे लड़के लेके आते हो, टैलेंटेड लड़के लेके आते हो, मेरिट लड़के लेके आते हो, तो वो परफॉर्म कर ही जाते हैं। तो पाकिस्तान में जो आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, जो उनका जो हाल हो, तो वो आपने कल देखा होगा।